ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान, पार्ट 10। स्वमान है, मैं विश्व में शांति स्थापन करने वाली बाप की विशेष सहयोगी आत्मा हूँ। सदा शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा बन गए। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। यह नशा रहता है, स्वधर्म भी शांत और कर्तव्य भी विश्व शांति स्थापन करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। शांति की सागर बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। बाप का भी यही काम है तो बच्चों का भी यही काम है। तो स्वयं सदा शांत स्वरूप अशांति का नाम निशान भी न हो। अशांति की दुनिया छूट गई। अभी शांति की देवी शांति के देव बन गए। शांति देवा कहते हैं ना, शांति देने वाले शांति देवा और शांति देवी बन गए। इसी कार्य में सदा बिजी रहने से माया जी स्वतः हो जाएंगे। जहाँ शांति है वहाँ माया कैसे आएगी। शांति अर्थात रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदाई दे दी। ऐसे विदाई देने वाले होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1983। अगला स्वमान है, मैं बाप के साथ और सहयोग लेने वाली विशेष आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले, सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो। सदा साथ का अनुभव करते हो। जहाँ सदा बाप का साथ है वहाँ सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहाँ दाता साथ है वहाँ प्राप्ति अभी साथ होगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेगी। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। जब बाप साथ दे रहा है तो लेने वाले को लेना चाहिए ना। दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा नहीं। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1983। अगला स्वमान है, मैं बाप के समीप रत्न हूँ। सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझते हो। जितना दूर रहते देश से दूर भले हो, लेकिन दिल से नजदीक हो। ऐसे अनुभव होता है ना। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी होना। जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा खुशी किसको, आपको है या बाप को? बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरण करते हैं। कितने लकी हो, अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा हो।
यह विशेषता तो सभी की है जो दूर देश में होते दूसरे धर्म में जाकर फिर भी बाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा हो गई। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1983। अगला स्वमान है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। भाग्य में क्या मिला? भगवान ही भाग्य में मिल गया। स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम नहीं, हम आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। यही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है। ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। कुमारियां तो निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, मन से भी निर्बंधन। ऐसे निर्बंधन ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जनवरी 1984। अगला स्वमान है, मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं ऐसा समझते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप और ऊंचे से ऊंचा समय तो स्वयं भी ऊंचे हुए। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वह सदा ही डबल लाइफ स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संबंध का, न अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। ऐसे ही हो। सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है। आत्मा से और शरीर के संबंध से भी। निर्बंधन आत्माएं क्या करेगी? सेंटर संभालेगी ना, तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए। टाइम भी है और डबल लाइट भी हो तो आप सामान बनाएगी ना। जो मिला है वह औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? तो अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। ट्रिनिडाड वैसे भी संपन्न देश है, तो सबसे ज्यादा संख्या ट्रिनिडाड सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है, तरस नहीं पड़ता। सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहे वह कर सकती है। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों द्वारा श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अव्यक्त वाणी की डेट है 20 फरवरी 1984। अगला स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सदा अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं समझते हो, अर्थात सर्व खजानों से भरपूर। जब अपने पास खजाने संपन्न होंगे तब दूसरों को देंगे ना। तो सदा सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं बालक सो मालिक है ऐसा अनुभव करते हो। बाप कहा माना, बालक सो मालिक हो गया। यही स्मृति विश्व कल्याणकारी स्वतः बना देती है और यही स्मृति सदा खुशी में उड़ाती है। यही ब्राह्मण जीवन है, संपन्न रहना, खुशी में उड़ना और सदा बाप के खजानों के अधिकार के नशे में रहना।
ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 फरवरी 1984। अगला स्वमान है, मैं बाप के सदा साथ रहने वाला सिकिलधा बच्चा हूँ। सिकिलधे बच्चे सदा ही बाप से मिले हुए हैं। सदा बाप साथ है, यह अनुभव सदा रहता है ना। अगर बाप के साथ से थोड़ा भी किनारा किया तो माया की आंख बड़ी तेज है, वह देख लेती है यह थोड़ा सा किनारे हुआ है तो अपना बना लेती है। इसलिए किनारे कभी भी नहीं होना, सदा साथ। जब बाप दादा स्वयं सदा साथ रहने की ऑफर कर रहे हैं तो साथ लेना चाहिए ना। ऐसे साथ सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। जो बाप आकर कहे मेरे साथ रहो, ऐसे भाग्य सतयुग में भी नहीं होगा। सतयुग में भी आत्माओं के संग रहेंगे। सारे कल्प में बाप का साथ कितना समय मिलता है? बहुत थोड़ा समय है ना। तो थोड़े समय में इतना बड़ा भाग्य मिले तो सदा रहना चाहिए ना। बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बाप दादा के सामने हैं। एक एक बच्चे बहुत लवली है। बाप दादा ने इतने प्यार से सभी को कहां कहां से चुनकर इकट्ठा किया है। ऐसे चुने हुए बच्चे सदा ही पक्के होंगे, कच्चे नहीं हो सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 मार्च 1984। अगला स्वमान है, मैं बाप की विशेष आत्मा हूँ। सभी अपने को बाप की विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सदा यह खुशी रहती है कि जैसे बाप सदा श्रेष्ठ है, वैसे हम बच्चे भी बाप समान श्रेष्ठ हैं। इसी स्मृति से सदा हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। जैसा संकल्प होगा वैसा कर्म होंगे। तो सदा स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माएं हो। सदा अपने इस श्रेष्ठ जन्म की खुशियां मनाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ जन्म जो भगवान के बच्चे बन जाए, ऐसा सारे कल्प में नहीं होता। 5000 वर्ष के अंदर सिर्फ इस समय यह अलौकिक जन्म होता है। सतयुग में भी आत्माओं के परिवार में आएंगे, लेकिन अब परमात्मा संतान है। तो इसी विशेषता को सदा याद रखो। सदा में ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे धर्म, कर्म और परिवार का हूँ। इसी स्मृति द्वारा हर कदम में आगे बढ़ते चलो। पुरुषार्थ की गति सदा तेज हो। मूर्ति कला सदा ही माया जी और निर्बंधन बना देगी। जब बाप को अपना बना दिया तो और रहा ही क्या। एक रह गया था, एक में ही सब समाया हुआ है। एक की याद में एकरस स्थिति में स्थित होने से शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती रहेगी। जहाँ एक है वहाँ एक नंबर है, तो सभी नंबर 1 होना। एक को याद करना सहज है या बहुतों को? बाप सिर्फ यही अभ्यास कराते हैं और कुछ नहीं। 10 चीजें उठना सहज है या एक चीज उठाना सहज है? तो बुद्धि द्वारा एक ही याद धारण करना बहुत सहज है। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है। लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण अच्छे होते ही जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1984। अगला स्वमान है, मैं बाप द्वारा सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं। भरपूर आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। एक जन्म नहीं,
लेकिन 21 जन्म यह खजाने चलते रहेंगे। कितना भी आज की दुनिया में कोई धनवान हो, लेकिन जो खजाना आपके पास है वह किसी के पास भी नहीं है। तो वास्तविक सच्चे वीआईपी कौन है? आप हो ना। वह पोजीशन तो आज है, कल नहीं, लेकिन आपका यह ईश्वरीय पोजीशन कोई छीन नहीं सकता। बाप के घर में श्रृंगार बच्चे हो। जैसे फूलों से घर को सजाया जाता है, ऐसे बाप के घर के श्रृंगार हो। तो सदा स्वयं को मैं बाप का श्रृंगार हूँ ऐसा समझ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो। कभी भी कमजोरी की बातें याद नहीं करना। बीती बातों को याद करने से और ही कमजोरी आ जाएगी। पास्ट सोचेंगे तो रोना आएगा, इसलिए पास्ट अर्थात फिनिश। बाप की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है। शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। जितना ज्ञान का खजाना दूसरों को देते हैं, उतना वृद्धि होती है। हिम्मत और उल्लास द्वारा सदा उन्नति को पाते आगे बढ़ते चलो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1984। अगला स्वमान है, मैं सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पार्टधारी हूँ। सभी अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर विशेष पार्टधारी समझते हो। कल्प पहले वाले अपने चित्र अभी देख रहे हो। यही ब्राह्मण जीवन का वंडर है। सदा इसी विशेषता को याद करो कि क्या थे और क्या बन गए। कौड़ी से हीरे तुल्य बन गए। दुखी संसार से सुखी संसार में आ गए। आप सब इस ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हो। एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप का संदेश सुनाने वाले संदेशी हो। भगवान का संदेश सुनाने वाले संदेशी कितने श्रेष्ठ हुए। तो सदा इसी कार्य के निमित्त अवतरित हुए हैं। ऊपर से नीचे आए हैं यह संदेश देने। यही स्मृति खुशी दिलाने वाली है। बस अपना यही ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि खुशियों की खान के मालिक है। यही आपका टाइटल है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अप्रैल 1984। अगला स्वमान है, मैं संगम युगी श्रेष्ठ सच्चा ब्राह्मण हूँ। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं अनुभव करते हो। सच्चे ब्राह्मण अर्थात सदा सत्य बाप का परिचय देने वाले। ब्राह्मणों का काम है कथा करना। तुम कथा नहीं करते, लेकिन सत्य परिचय सुनाते हो। ऐसे सत्य बाप का सत्य परिचय देने वाले ब्राह्मण आत्माएं हैं। यही नशा रहे। ब्राह्मण देवताओं से भी श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मणों का स्थान चोटी पर दिखाते हैं। चोटी वाले ब्राह्मण अर्थात ऊंची स्थिति में रहने वाले। ऊंचा रहने से नीचे सब छोटे होंगे। कोई भी बात बड़ी नहीं लगेगी। ऊपर बैठकर नीचे की चीज देखो तो छोटी लगेगी। कभी कोई समस्या बड़ी लगती तो उसका कारण नीचे बैठकर देखते हो। ऊपर से देखो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सदा याद रखना, चोटी वाले ब्राह्मण हैं। इसमें बड़ी समस्या भी सेकंड में छोटी हो जाएगी। समस्या से घबराने वाले नहीं, लेकिन पार करने वाले, समस्या का समाधान करने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अप्रैल 1984। अगला स्वमान है, मैं शांति का पैगाम देने वाला खुदाई पैगंबर हूँ। सदा अपने को शांति का संदेश देने वाले, शांति का पैगाम देने वाले संदेशी समझते हो। ब्राह्मण जीवन का कार्य है संदेश देना।
कभी इस कार्य को भूलते तो नहीं हो? रोज चेक करो कि श्रेष्ठ आत्मा का श्रेष्ठ कार्य है वह कहाँ तक किया, कितनों को संदेश दिया, कितनों को शांति का दान दिया। संदेश देने वाले महादानी वरदानी आत्माएं हो। कितने टाइटल्स हैं आपके। आज की दुनिया में कितने भी बड़े से बड़े टाइटल हो, आपके आगे सब छोटे हैं। वह टाइटल देने वाली आत्माएं हैं, लेकिन अब बाप बच्चों को टाइटल देते हैं। तो अपने भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में रख उसी खुशी उसी सेवा में सदा रहो। टाइटल की स्मृति से सेवा स्वतः स्मृति में आएगी। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अप्रैल 1984। अगला स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। स्वराज्य का अधिकार मिल गया। ऐसी अधिकारी आत्माएं शक्तिशाली होगी ना। राज्य को सत्ता कहा जाता है। सत्ता अर्थात शक्ति। आजकल की गवर्नमेंट को भी कहते हैं राज्य सत्ता वाली पार्टी है। तो राज्य की सत्ता अर्थात शक्ति है। तो स्वराज्य कितनी बड़ी शक्ति है। ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। सभी कर्मेंद्रियां आपकी शक्ति प्रमाण कार्य कर रही है। राजा सदा अपनी राज्य सभा को, राज्य दरबार को बुलाकर पूछते हैं कि कैसे राज्य चल रहा है। तो आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं की कारोबार ठीक चल रही है या कहाँ नीचे ऊपर होता है। कभी कोई राज्य कारोबारी धोखा तो नहीं देते हैं। कभी आंख धोखा दे, कभी कान धोखा दे, कभी हाथ, कभी पांव धोखा दे। ऐसे धोखा तो नहीं खाते हो। अगर राज्य सत्ता ठीक है तो हर संकल्प, हर सेकंड में कदमों की कमाई है। अगर राज्य सत्ता ठीक नहीं है तो हर सेकंड में कदमों की गवाही होती है। प्राप्ति भी एक की कदम गुना है, तो और फिर अगर गवाते हो तो एक का कदम गुना गवाते हो। जितना मिलता है उतना जाता भी है। हिसाब है। तो सारे दिन की राज्य कारोबार को देखो। आंख रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, कान रूपी मंत्री ने ठीक काम किया, सबकी डिपार्टमेंट ठीक रही या नहीं, यह चेक करते हो या थककर सो जाते हो। वैसे कर्म करने से पहले ही चेक कर फिर कर्म करना है। पहले सोचना फिर करना। पहले करना पीछे सोचना यह नहीं। टोटल रिजल्ट निकालना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी आत्मा पहले सोचेगी फिर करेगी। तो सोच समझकर हर कर्म करते हो। पहले सोचने वाले हो या पीछे सोचने वाले हो। अगर ज्ञानी पीछे सोचे उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। इसलिए सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। बनेंगे या नहीं, यह क्वेश्चन नहीं। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है ही। तो स्वराज्य में गड़बड़ तो नहीं है ना। द्वापर से तो गड़बड़शालाओं में चक्र लगाते रहे, अब गड़बड़शाला से निकल आए। अभी फिर कभी भी किसी प्रकार की गड़बड़शाला में पांव नहीं रखना। यह ऐसी गड़बड़शाला है, एक बार पांव रखा तो भूल भुलैया का खेल है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता। इसलिए सदा एक रास्ता, एक में गड़बड़ नहीं होती। एक रास्ते पर चलने वाले सदा खुश, सदा संतुष्ट। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 अप्रैल 1984। अगला स्वमान है, मैं संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ।
संगम युग सदा सर्व प्राप्ति करने का युग है। संगम युग श्रेष्ठ बनने और बनाने का युग है। ऐसे युग में पाठ बजाने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हो गई। तो सदा यह स्मृति रहती है कि हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। जो बाप से प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति के आधार पर सदा स्वयं को संपन्न भरपूर आत्मा समझते हो। इतना भरपूर हो जो स्वयं भी खाते रहो और दूसरों को भी बांटो। जैसे बाप के लिए कहा जाता है भंडारे भरपूर है, ऐसे आप बच्चों का भी सदा भंडारा भरपूर है, कभी खाली नहीं हो सकता। जितना किसी को देंगे उतना और ही बढ़ता जाएगा। जो संगम युग की विशेषता है वह आपकी विशेषता है। हम संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। इस युग में पाठ बजाने वाले भी पुरुषोत्तम हुए ना। दुनिया की सर्व आत्माएं आपके आगे साधारण है। आप अलौकिक और न्यारी आत्माएं हो। वह ज्ञानी है, आप ज्ञानी हो। वह शूद्र है, आप ब्राह्मण हो। वह दुखधाम वाले हैं और आप संगम युग वाले हो। संगम युग ही सुखधाम है। कितने दुखों से बच गए हो। अभी साक्षी होकर देखते हो कि दुनिया कितनी दुखी है और उनकी भेंट में आप कितने सुखी हो। फर्क मालूम होता है ना। तो सदा हम पुरुषोत्तम युग की पुरुषोत्तम आत्माएं, सुख स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में रहो। अगर सुख नहीं, श्रेष्ठता नहीं तो जीवन नहीं। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अप्रैल 1984। अगला स्वमान है, मैं सदा याद की खुशी में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। सदा याद की खुशी में रहते हो ना। खुशी ही सबसे बड़े से बड़ी दुआ और दवा है। सदा यह खुशी की दवा और दुआ लेते रहो तो सदा खुश होने के कारण शरीर का हिसाब किताब भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं। न्यारे और प्यारे होकर शरीर का हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कितना भी कड़ा कर्म भोग हो, वह भी सूली से काटा हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं लगती। समझ मिल गई यह हिसाब किताब है तो खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले के लिए सब सहज हो जाता है। अज्ञानी हाय हाय करेंगे और ज्ञानी सदा वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह की स्मृति में रहेंगे। सदा खुशी के गीत गाओ। बस यही याद करो कि जीवन में पाना था वह पा लिया। जो प्राप्ति चाहिए वह सब हो गई। सर्व प्राप्ति के भरपूर भंडार है। जहाँ सदा भंडार भरपूर है वहाँ दुख दर्द सब समाप्त हो जाते हैं। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही सदा मन में गीत गाते रहो। कितना बड़ा आपका भाग्य है। दुनिया वालों को तो भाग्य में संतान मिलेगी, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलता? स्वयं भाग्य विधाता ही भाग्य में मिल जाता है। भाग्य विधाता जब अपना हो गया तो बाकी क्या रह गया? यह अनुभव है ना। सिर्फ सुनी सुनाई पर तो नहीं चल पड़े। बड़ों ने कहा भाग्य मिलता है और आप चल पड़े, इसको कहते हैं सुनी सुनाई पर चलना। तो सुनने से समझते हो, वह अनुभव से समझते हो। सभी अनुभवी हो। संगम युग है ही अनुभव करने का युग। इस युग में सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकते हो। अभी जो अनुभव कर रहे हो यह सतयुग में नहीं होगा। यहाँ जो स्मृति है वह सतयुग में मर्ज हो जाएगी। यहाँ अनुभव करते हो कि बाप मिला है
वहाँ बाप की तो बात ही नहीं। संगम युग ही अनुभव करने का युग है। तो इस युग में सभी अनुभवी हो गए। अनुभवी आत्माएं कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती। धोखा खाने से ही दुख होता है। अनुभव की अथॉरिटी वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। सदा ही सफलता को प्राप्त करते रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। तो वर्तमान सीजन का वरदान याद रखना। सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्माएं हैं, संतुष्ट बनाने वाले हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अप्रैल 1984। अगला स्वमान है, मैं बाप के वर्षे के अधिकारी आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्मा है, ऐसे समझते हुए कर्म करो। कोई भी प्रकार की कमजोरी रह तो नहीं गई है। सदा स्वयं को जैसे बाप वैसे हम। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस स्मृति से सदा ही सहज आगे बढ़ते रहेंगे। यह खुशी सदा रहे, क्योंकि अब की खुशी सारे कल्प में नहीं हो सकती। अब बाप द्वारा प्राप्ति है, फिर आत्माओं द्वारा आत्माओं की प्राप्ति है। जो बाप द्वारा प्राप्ति होती है वह आत्माओं से नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उससे जो प्राप्ति होती है वह अल्पकाल की होती है और बाप द्वारा सदाकाल की अविनाशी प्राप्ति होती है। अभी बाप द्वारा अविनाशी खुशी मिलती है। सदा खुशी में नाचते रहते हो ना। सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। नीचे आया और मैला हुआ, क्योंकि नीचे मिट्टी है। सदा झूले में तो सदा स्वच्छ। बिना स्वच्छ बने बाप से मिलन मना नहीं सकते। जैसे बाप स्वच्छ है, उससे मिलने की विधि स्वच्छ बनना पड़े। तो सदा झूले में रहने वाले सदा स्वच्छ। जब झूला मिलता है तो नीचे आते क्यों हो? झूले में ही खाओ पियो चलो, इतना बड़ा झूला है। नीचे आने के दिन समाप्त हुए, अभी झूलने के दिन है। तो सदा बाप के साथ सुख के झूले में, खुशी प्रेम ज्ञान आनंद के झूले में झूलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह सदा याद रखो। जब भी कोई बात आए तो यह वरदान याद करना, तो फिर से वरदान के आधार पर साथ का झूलने का अनुभव करेंगे। यह वरदान सदा सृष्टि का साधन है। वरदान याद रहना अर्थात वरदाता याद रहना। वरदान में कोई मेहनत नहीं होती, सर्व प्राप्तियां सहज हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मई 1984। अगला स्वमान है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। ना पुरानी देह ना पुराने देह के संबंध सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देह भान भी भूला हुआ होगा। आत्मा अभिमानी होंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्माएं हैं। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान है। श्रेष्ठ शब्द सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। यही वरदान सदा साथ रहे।
जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे सेवा भी हो जाएगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 मई 1984। अगला स्वमान है, मैं बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जो छत्र छाया के अंदर रहते वह सदा सेफ रहते हैं। कभी बरसात या तूफान आता तो छत्र छाया के अंदर चले जाते हैं। ऐसे बाप की याद छत्र छाया है। छत्र छाया में रहने वाले सहज ही मायाजीत है। याद को भूला अर्थात छत्र छाया से बाहर निकला। बाप की याद सदा साथ रहे। जो ऐसे छत्र छाया में रहने वाले हैं उन्हें बाप का सहयोग सदा मिलता रहता है। हर शक्ति की प्राप्ति का सहयोग सदा मिलता रहता है। कभी कमजोर होकर माया से हार नहीं खा सकते। कभी माया याद भुला तो नहीं देती है। 63 जन्म भूलते रहे। संगम युग है याद में रहने का युग। इस समय भूलना नहीं। भूलने से ठोकर खाई, दुख मिला। अभी फिर कैसे भूलेंगे? अभी सदा याद में रहने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 मई 1984। अगला स्वमान है, मैं विशेष पाठधारी हूँ। सदा अपने विशेष पाठ को देख हर्षित रहते हो। ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी हो। विशेष पाठधारी का हर कर्म स्वतः ही विशेष होगा, क्योंकि स्मृति में है कि मैं विशेष पाठधारी हूँ। जैसे स्मृति वैसी स्थिति स्वतः बन जाती है। हर कर्म, हर बोल विशेष। साधारणता समाप्त हुई। विशेष पाठधारी सभी को स्वतः आकर्षित करते हैं। सदा इस स्मृति में रहो कि हमारे इस विशेष पाठ द्वारा अनेक आत्माएं अपनी विशेषता को जानेंगी। किसी भी विशेष आत्मा को देख स्वयं भी विशेष बनने का उमंग आता है। कहाँ भी रहो, कितने भी मायावी वायुमंडल में रहो, लेकिन विशेष आत्मा हर स्थान पर विशेष दिखाई दे। जैसे हीरा मिट्टी के अंदर भी चमकता दिखाई देता, हीरा हीरा ही रहता है। ऐसा कैसा भी वातावरण हो, लेकिन विशेष आत्मा सदा ही अपनी विशेषता से आकर्षित करेगी। सदा याद रखना कि हम विशेष युग की विशेष आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 मई 1984। अगला स्वमान है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। सभी बेफिक्र बादशाह हो ना। अभी भी बादशाह और अनेक जन्म भी बादशाह। जो अभी बेफिक्र बादशाह नहीं बनते तो भविष्य के भी बादशाह नहीं बनते। अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही के अधिकारी बना देती है। कोई फिक्र रहता है? चलते चलते कोई भी सरकमस्टांस होते, पेपर आते तो फिक्र तो नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किस बात का? जब मेरापन होता है तब फिक्र होता है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और बाप का काम जाने। स्वयं बेफिक्र बादशाह। याद की मौज में रहो और सेवा करते रहो। याद में रह सेवा करो, इसी में ही मौज है। मौजों के युग की मौजें मनाते रहो। यह मौज
सतयुग में भी नहीं होगी। यह ईश्वरीय मौजें है, वह देवताई मौजें होगी। ईश्वरीय मौजों का समय अभी है, इसलिए मौज मनाओ, मूंझो नहीं। जहाँ मूंझ है वहाँ मौज नहीं। किसी भी बात में मूंझना नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, यह तो नहीं होगा, यह है मूंझना। जो होता है वह अच्छा और कल्याणकारी होता है, इसलिए मौज में रहो। सदा यही टाइटल याद रखो कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। मौज करो, मौज में रहो, कोई भी बात को सोचे नहीं। बाप सोचने वाला बैठा है, आप असोच बन जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1984। अगला स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो। स्वराज्य अब संगम युग है, विश्व का राज्य भविष्य की बात है। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। सदा अपने को राजस्व अधिकारी समझ, इन कर्मेंद्रियों को कर्मचारी समझ अपने अधिकार से चलाते हो, या कभी कोई कर्मेंद्री राजा बन जाती है। आप स्वयं राजा है, या कभी कोई कर्मेंद्री राजा बन जाती। कभी कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। अगर किसी से भी धोखा खाया तो दुख लिया। धोखा दुख प्राप्त कराता, धोखा नहीं तो दुख नहीं। तो स्वराज्य की खुशी में, नशे में, शक्ति में रहने वाली। स्वराज्य का नशा मूर्ति कला में ले जाने वाला नशा है। हद के नशे नुकसान प्राप्त कराते हैं। यह बेहद का नशा, अलौकिक रूहानी नशा, सुख की प्राप्ति कराने वाला है। तो यथार्थ राज्य है राजा का। प्रजा का राज्य हंगामे का राज्य है। आदि से राजाओं का राज्य रहा है। अभी लास्ट जन्म में प्रजा का राज्य चला है, तो आप अभी राज्य अधिकारी बन गए। अनेक अनेक जन्म भिखारी रहे और अब भिखारी से अधिकारी बन गए। बाप दादा सदा कहते, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो। जितना अपने को श्रेष्ठ आत्मा समझ, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, तो इस श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ दुनिया के अधिकारी बन जाएंगे। यह स्वराज्य आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यही आपको जन्म जन्म के लिए अधिकारी बनाने वाला है। अव्यक्त वाणी की डेट है 26 नवंबर 1984। अगला स्वमान है, मैं याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करने वाली आत्मा हूँ। सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। हर कदम में पद्म भरे हुए हैं, यह चेक करते रहते हो। याद का कदम भरपूर है। बिना याद के कदम भरपूर नहीं, कमाई नहीं, तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे होना। कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते। एक है सिर्फ खाया, पिया और उड़ाया, और एक है कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बच्चे हैं? वहाँ बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी। यहाँ बाप को तो चाहिए नहीं, अपने लिए ही कमाते। सदा हर कदम में जमा करने वाले
कमाई करने वाले बच्चे हैं यह चेक करो, क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है। तो जितनी कमाई जमा होगी उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है ही, तो इस कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होगी और भविष्य में भी होगी। तो सभी कमाने वाले हो या कमाया और खाया। जैसे बाप वैसे बच्चे। जैसे बाप संपन्न है, संपूर्ण है, वैसे बच्चे भी सदा संपन्न रहने वाले। सभी बहादुर हो ना, डरने वाले तो नहीं हो, डरे तो नहीं। थोड़ा सा डर की मात्रा संकल्प मात्रा भी आई या नहीं, यह नथिंग न्यू है ना। कितने बार यह हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियां भी निर्भय है ना। शक्तियां सदा विजयी, सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तो भय होता, छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गाई हुई है। सभी विजयी शेर होना। शिव शक्तियों की, पांडवों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? पांडव और शक्तियां कल्प कल्प के विजयी है। बच्चों से बाप का स्नेह है ना। बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। याद की कमजोरी होगी तो थोड़ा सा सेक आ भी सकता है। याद की छत्र छाया है तो कुछ भी हो नहीं सकता। बाप दादा किसी न किसी साधन से बचा देते हैं। जब भक्त आत्माओं का भी सहारा है तो बच्चों का सहारा सदा ही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1984। अगला स्वमान है, मैं हिम्मत और उल्लास के पंखों से उड़ने वाला हूँ। सदा हिम्मत और उल्लास के पंखों से उड़ने वाले होना। उमंग उत्साह के पंख सदा स्वयं को भी उड़ाते और दूसरों को भी उड़ाने का मार्ग बताते हैं। यह दोनों ही पंख सदा ही साथ रहे। एक पंख भी ढीला होगा तो ऊंचा उड़ नहीं सकेंगे, इसलिए यह दोनों ही आवश्यक है। हिम्मत भी, उमंग उल्लास भी। हिम्मत ऐसी चीज है जो असंभव को संभव कर सकती है। हिम्मत मुश्किल को सहज बनाने वाली है, नीचे से ऊंचा उड़ाने वाली है। तो सदा ऐसे उड़ने वाले अनुभवी आत्माएं होना। नीचे में आने से तो देख लिया ना क्या प्राप्ति हुई, नीचे ही गिरते रहे। लेकिन अब उड़ती कला का समय है, हाई जंप का भी समय नहीं। सेकंड में संकल्प किया और उड़ा। ऐसी शक्ति बाप द्वारा सदा मिलती रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1984। अगला स्वमान है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। स्वयं को सदा मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। ज्ञान सूर्य का कार्य है सर्वस्व अज्ञान अंधेरे का नाश करना। सूर्य अपने प्रकाश से रात को दिन बना देता है, तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य विश्व से अंधकार मिटाने वाले, भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले, रात को दिन बनाने वाले होना। अपना यह कार्य सदा याद रहता है, जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन भुलाने से भी नहीं भूलता। वह तो है एक जन्म का विनाशी कार्य, विनाशी ऑक्यूपेशन। यह है सदा का ऑक्यूपेशन कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य है। तो सदा अपना यह अविनाशी ऑक्यूपेशन या ड्यूटी समझ
अंधकार मिटाकर रोशनी लानी है। इससे स्वयं से भी अंधकार समाप्त हो प्रकाश होगा, क्योंकि रोशनी देने वाला स्वयं तो प्रकाशमय हो ही जाता है। तो यह कार्य सदा याद रखो और अपने आप को रोज चेक करो कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकाशमय हूँ। जैसे आग बुझाने वाले स्वयं आग के सेक में नहीं आते, ऐसे सदा अंधकार दूर करने वाले अंधकार में स्वयं नहीं आ सकते। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। यह नशा व खुशी सदा रहे। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1984। अगला स्वमान है, मैं साक्षीपन की सीट पर स्थित आत्मा हूँ। सदा अपने को साक्षीपन की सीट पर स्थित आत्माएं अनुभव करते हो। यह साक्षीपन की स्थिति सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर बैठ कर्म करने या देखने में बहुत मजा आता है। जैसे सीट अच्छी होती है तो बैठने में मजा आता है ना। सीट अच्छी नहीं तो बैठने में मजा नहीं। यह साक्षीपन की सीट सबसे श्रेष्ठ सीट है। इसी सीट पर सदा रहते हो। दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे भागदौड़ कर रहे हैं। आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है, जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता। उन्हों को कितना डर रहता है। आज सीट है, कल नहीं। आपको अविनाशी है, निर्भय होकर बैठ सकते हो। तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो। अब सेट वाला सेट नहीं हो सकता। सदा इस सीट पर सेट रहो। यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखने चाहो, जो अनुभव करने चाहो, वह कर सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1984। अगला स्वमान है, मैं फोटो में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूँ। अपने को इस सृष्टि के अंदर फोटो में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो। जो गायन है, फोटो में कोई बाप के बनते हैं, वह हम हैं। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही हैं और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना। दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। वह थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदाकाल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रह औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में भी न था, वह प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया। तो इसी खुशी में रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1984। अगला स्वमान है, मैं एक बाप की मत पर चलने वाली एकरस आत्मा हूँ। अपने को एक ही बाप के एक ही मत पर चलने वाले एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है, दूसरा है ही नहीं, तो सहज ही एकरस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है। जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो बुद्धि कहाँ जाएगी और कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहाँ दो चार बातें होती है तो सोचने को मार्जिन हो जाती है। जब एक ही रास्ता है तो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ मार्ग बताने के लिए ही
सहज विधि है। एक बाप, एक मत, एक रथ, एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो तो 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस। कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ है, दूर नहीं। जहाँ बाप का साथ है वहाँ माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। न किनारा हो न माया आए, एक का ही महत्व है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1984। अगला स्वमान है मैं निर्भय निर्वैर हूँ। आप सब बच्चे निर्भय हो ना? क्यों? क्योंकि आप सदा निर्वैर हो। आपका किसी से भी वैर नहीं है। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभकामना है। ऐसी शुभ भावना, कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती है, भयभीत होने वाली नहीं। स्वयं योग युक्त स्थिति में स्थित है तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर है। तो सदा सेफ रहने वाले होना। बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा सेफ है। छत्र छाया से बाहर निकले तो फिर भय है। छत्र छाया के अंदर निर्भय है। कितना भी कोई कुछ भी करे लेकिन बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ। हलचल में भी अचल, घबराने वाले नहीं। यह तो कुछ भी नहीं देखा, यह रिहर्सल है। रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। तो पक्के हो गए, बहादुर हो गए। बाप से लगन है तो कैसी भी समस्याओं में पहुंच गए, समस्या जीत बन गए। लगन निर्विघ्न बनने की शक्ति देती है। बस सिर्फ मेरा बाबा, यह महामंत्र याद रहे। यह भूला तो गए, यही याद रहा तो सदा सेफ है। अगला स्वमान है मैं विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्मा हूँ। सदा अपने को अचल अडोल आत्माएं अनुभव करते हो। किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न नहीं डाले। ऐसी विघ्न विनाशक अचल अडोल आत्माएं बने हो। विघ्न विनाशक आत्माएं हर विघ्न को ऐसे पार करती जैसे विघ्न नहीं एक खेल है। तो खेल करने में सदा मजा आता है ना। कोई परिस्थिति को पार करना और खेल करना अंतर होगा ना। अगर विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो परिस्थिति खेल अनुभव होती है, पहाड़ राई के समान अनुभव होता है। ऐसे विघ्न विनाशक हो, घबराने वाले को नहीं। नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती है कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। जब पहले से पता होता है तो कोई बात बड़ी बात नहीं लगती। अचानक कुछ होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती। पहले से पता होता तो बड़ी बात भी छोटी लगती। आप सब नॉलेजफुल हो ना? वैसे तो नॉलेजफुल हो, लेकिन जब परिस्थितियों का समय होता है उस समय नॉलेजफुल की स्थिति भूले नहीं। अनेक बार किया हुआ अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। जब नथिंग न्यू है तो सब सहज है। आप सब किले की पक्की ईंटें हो। एक एक ईंट का बहुत महत्व है। एक भी ईंट हिलती तो सारी दीवार को हिला देती। तो आप ईंट अचल हो। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हिलाने वाला हिल जाए, आप न हिले। ऐसी अचल आत्माओं को, विघ्न विनाशक आत्माओं को बाप दादा रोज मुबारक देते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप के मुबारक के अधिकारी हैं। ऐसे अचल अडोल बच्चों को बाप और सारा परिवार देखकर
हर्षित होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 दिसंबर 1984। ओम शांति।